नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस की गाड़ी में गोमांस मिलने पर पूरे प्रदेश में हंगामा हो रहा है। तो नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की और पूरे मामले को समझने की कोशिश की। कौन कर रहा है गौमांस की तस्करी? शहर मांस पर बड़ा बवाल। भोपाल नगर निगम पर उठे सवाल। गोकशी वाली साजिश की बड़ी पड़ताल। क्या मध्य प्रदेश में गोकशी को अंजाम दिया जा रहा है? ये सवाल आज तमाम लोगों के मन में कौंध रहा है। प्रदेश के कई शहरों में हिंदूवादी संगठन और सियासी पार्टियों से जुड़े लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तमाम गौपालक सवाल कर रहे हैं कि आखिर गायों की तस्करी कौन कर रहा है। शहर हंगामे और बवाल की इन तस्वीरों के बीच सवाल है, भोपाल के गोमांस के मामले का सच क्या है? मध्य प्रदेश में 26 टन गोमांस आखिर कहां से आया? गोमांस क्या दूसरे प्रदेशों या विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है? न्यूज स्टेट की टीम के सामने ऐसे कई सवाल थे, इसलिए हमने इस मामले की पड़ताल को जरूरी समझा और ग्राउंड पर उतरकर सच को तलाशने निकल पड़े। आरोप है कि नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गोकशी की जा रही थी, जिसके बाद राजधानी भोपाल के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कई तरीके सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुके हैं। क्योंकि पूरा मामला गौ माता से जुड़ा है, तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास पड़ताल में। ग्राउंड पर पड़ताल के दौरान हमारी टीम ने मामले से जुड़ी हर जानकारी जुटाई। पहले हमने ये जाना कि ताजा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें पता चला कि भोपाल के जिंसी में बने नगर निगम के स्लॉटर हाउस से जुड़ा मामला है। नगर निगम के हाईटेक स्लॉटर हाउस में गायों की हत्या की बात सामने आई। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस की गाड़ी से गोमांस मिलने की पुष्टि हुई। नगर निगम के स्लॉटर हाउस की गाड़ी से 26 टन मांस पकड़ा गया। 26 टन मांस मुंबई भेजा गया। जांच में गोमांस की पुष्टि हुई। इस मामले के सामने आने के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गायों की हत्या हो रही है और गोमांस का निर्यात किया जा रहा है। जिस प्रकार भोपाल शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार का, नगर निगम का परसैया बिल्कुल ढीला दिखता है। राष्ट्रीय बजरंग दल ये मांग करता है कि असम चमड़े के साथ साथ दोषी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हमने एक एक तथ्य को जुटाना जरूरी समझा, जिससे मामले की तह तक पहुंचा जा सके और असली गुनहगार का चेहरा उजागर किया जा सके। हमारी टीम की ओर से इस मामले में एक एक जानकारी इकट्ठा की गई और गौ तस्करी वाले पूरे रैकेट का पता लगाने की कोशिश की गई। हमारी टीम की ओर से पहले ये पता लगाया गया कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। हमें जानकारी मिली कि मामला 15-16 दिसंबर की रात को शुरू हुआ। इस दिन बड़े गौ तस्करी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। आरोप है कि बैतूल के रास्ते भोपाल के लिए 2 कंटेनर भेजे गए। कंटेनर में 160 गौवंश भरकर जिंसी के स्लॉटर हाउस लाया गया। इस शक के बाद हिंदूवादी संगठन एक्टिव रहे। 17 दिसंबर को हिंदू संगठनों ने भोपाल से निकले 2 कंटेनर पकड़े। कंटेनर की तलाशी में भारी संख्या में मांस के पैकेट मिले। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कंटेनर में रखे पैकेट में गौमांस है। दोनों कंटेनरों को जहांगीराबाद थाना पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो बड़ा सच सामने आया। जांच में सामने आया कि भोपाल से 26 टन गौमांस मुंबई भेजा गया। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों को लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गाय की कटाई की जा रही है और लंबे समय से वो रेकी भी कर रहे थे, लेकिन उनको मौका मिला 17 सितंबर की रात को। दरअसल जो मांस जा रहा था कंटेनर को हिंदू संगठन ने रोका और जब उसमें विवाद हुआ और पुलिस ने जब पूरा मामला संभाला और जब मांस को जांच के लिए भेजा तो वो गाय का ही निकला। दरअसल ये पूरा मामला कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 17 सितंबर की रात को यहीं से ही कंटेनर निकल रहा था। उस दौरान हिंदू संगठनों ने रोका। पूरा मामला 15 और 16 सितंबर से शुरू हुआ, क्योंकि 15 और 16 सितंबर की रात को 2 अलग अलग
वाहनों से करीब 160 गाय के बछड़े स्लॉटर हाउस में ले गए थे। ये वाहन बैतूल के रास्ते भोपाल पहुंचे थे। इन्हीं का जो मांस था लगभग 26 टन मांस था जो मुंबई भेजा जा रहा था। 17 दिसंबर की रात को हिंदू संगठन के लोगों को ये शक हुआ कि इसमें मांस जा रहा है, वो भी गाय का है। ऐसे में पुलिस कंट्रोल रूम के पास हिंदू संगठन के लोगों ने कंटेनर को रोका। गोमांस होने की आशंका पर हंगामा भी जमकर हुआ। तब जहांगीराबाद पुलिस थाने के यहाँ पे लोग पहुंचे और मांस को सैंपल के लिए भेज दिए गए। लेकिन जब सैंपल की रिपोर्ट आई तो तमाम लोग चौंक चुके थे, क्योंकि हिंदू संगठन जिस बात का दावा कर रहे थे हकीकत वही थी, यानी कि वो मांस गाय का था और लंबे समय से इसी प्रकार की तस्करी हो रही थी। गौमांस मुंबई भेजे जाने की बात सामने आने के बाद भोपाल नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। हमारी टीम ने जब इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेजों को खंगाला तो सामने आया कि मामले में नगर निगम की बड़ी भूमिका है। नगर निगम की ओर से या तो लापरवाही की गई या फिर गुप्त तरीके से बड़े खेल को अंजाम दिया गया। हमने नगर निगम के पशु चिकित्सक का लेटर पढ़ा तो सामने आया कि 17 दिसंबर 2025 को भोपाल नगर निगम के पशु चिकित्सक का लेटर सामने आया। डॉक्टर बेनी प्रसाद के लेटर में गायों की जगह भैंसों के काटने की जानकारी दी गई। बताया गया कि 15 साल के ऊपर की करीब 85 भैंसों का वध किया गया। इसके बाद फ्रोजन मीट को पैक कर मुंबई भेजने की अनुमति दी गई। गोकशी के मामले में नगर निगम के ऊपर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। शुरू में देख सकते हैं नगर निगम का ही दफ्तर है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे संदिग्ध मामले में जो नगर निगम के पशु चिकित्सक है डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर, उसका भी भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध नजर आ रही है। दरअसल 17 दिसंबर 2025 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर ने प्रमाणित किया था कि स्लॉटर हाउस में बीते करीब 2 सप्ताह में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 85 भैंसों का वध किया गया है। इसके बाद मांस को फ्रोजन मीट के रूप में पैक कर मुंबई भेजने की अनुमति दी गई है। हैरत की बात यह है कि इसी खेप से पुलिस ने जो सैंपल लिया उसमें गोमांस की पुष्टि हुई है। इसमें यह स्पष्ट हुआ है कि स्लॉटर हाउस या गायों का वध यहाँ पर हुआ है, लेकिन नगर निगम के जो पशु चिकित्सक थे इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जब मांस से भरा हुआ कंटेनर रास्ते में पकड़ा गया तो गौमांस का शक हुआ। हिंदू संगठनों ने इन कंटेनर को रास्ते में पकड़ा और जहांगीराबाद पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने सैंपल लेकर इसे भोपाल नगर निगम के हवाले कर दिया और कंटेनर को जब्त नहीं किया। अब सवाल है, भोपाल नगर निगम की ओर से कंटेनर को क्यों छोड़ा गया? गौमांस की आशंका के बाद भी इस कंटेनर को क्यों आगे जाने दिया गया? इसके जवाब में सामने आया है कि नगर निगम के स्लॉटर हाउस में मांस रखने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कंटेनर को जाने दिया गया। जबकि सच ये है कि नगर निगम का स्लॉटर हाउस सबसे हाईटेक है और कूलिंग सिस्टम से लैस है। ऐसे में सामने आ रहा है कि गौमांस की पुष्टि हो जाने के बाद भी नगर निगम की ओर से गायों के वध की बात छुपाई गई और मांस को गलत प्रमाणित किया गया। नियम कहता है कि किसी भी स्लॉटर हाउस में मवेशी के कटने से पहले और बाद में परीक्षण किया जाता है। नगर निगम के पशु चिकित्सक इसका परीक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना जांचे ही पशु चिकित्सक ने ये बता दिया कि काटे गए जानवर भैंसे थी। अब मामले में सामने आने के बाद गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर जहांगीराबाद पुलिस इस कंटेनर को जब्त कर लेती तो ये मांस मुंबई न पहुंचता। सच सामने आने के बाद अब एक्शन पर एक्शन हो रहा है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गोकशी की बात सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है। मामले में बड़ा एक्शन भी लिया गया, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है। भोपाल के जिंसी का ये वही हाईटेक स्लॉटर हाउस है जहां पर गोकशी की बात सामने आई है। लैब रिपोर्ट में ये पुष्टि भी हो चुकी है कि स्लॉटर हाउस से मुंबई भेजा गया मांस गौमांस था। इस मामले के सामने आने के बाद भोपाल नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा गया, जिसके बाद शहर सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। नगर निगम ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया।
वेटनरी डॉक्टर बीपी गौर को सस्पेंड किया गया। नगर निगम के 8 कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने वाले कर्मचारियों के नाम वसीम खान, सलीम खान, राजा खान, शेख यूसुफ, वहीद खान, मोहम्मद फयाज है। ईसा मोहम्मद और अब्दुल रहमान को भी सस्पेंड कर दिया गया। नगर निगम के 3 कर्मचारियों को नोटिस दिया गया। इस जानकारी के बाद अब हमारी टीम की ओर से असली गुनहगारों की भूमिका की तलाश की गई। हमारी टीम नगर निगम के उस स्लॉटर हाउस पहुंची जहां पर गोकशी के आरोप लग रहे थे। हमने जब यहां की तस्वीरें देखी तो आप देख सकते हैं कि इस स्लॉटर हाउस को सील किया जा चुका है। वही स्लॉटर हाउस है जहां पर गो कटाई की गई, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है। ये जिंसी चौराहा है जहां पर स्लॉटर हाउस था। यहाँ पे अमूमन कहा जाता था कि यहाँ पे भैंस से अन्य जानवरों को काटा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा मामला सामने निकल के आया वो गाय कटाई का था। और उसके बाद जब पूरा मामला तूल पकड़ा उसके बाद इसको सील कर दिया गया है। बाहर पुलिस बल आप तस्वीरों में देख सकते हैं तैनात भी कर दिए गए हैं। तमाम पुलिस फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी जो है गतिविधि ना हो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे सील किया गया है। तमाम जो ताले हैं वो यहाँ पे लटकाए गए हैं। दोनों तरफ पुलिस फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। स्लॉटर हाउस के बाहर तमाम जो पुलिस कर्मी हैं यहाँ पे 24 घंटे जो है पहरा दे रहे हैं और हर हाल में यहाँ पे अंदर जाने से रोका जा रहा है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पे ताले लटका दिए गए हैं और तीनों ही जो ताले हैं वो पूरी तरीके से सील हैं। यानी कि स्पष्ट तौर पर आपको मैं अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। आप तस्वीर देखिए अंदर की। ये वो स्लॉटर हाउस है जिसके ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगे हैं कि अंदर गाय की कटाई की जाती थी और लंबे समय से इस बात पे यहाँ पे बात सामने निकल के आ रही है कि लंबे समय से गोकशी की यहाँ पे घटना होती रही है। बहरहाल अब पूरा मामला तूल पकड़ा हुआ है और तमाम सरकार की तरफ से कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हमने जब इससे जुड़ी जानकारी निकाली तो पता चला कि 1.5 महीने पहले ही भोपाल नगर निगम का नया स्लॉटर हाउस शुरू हुआ था। 35 करोड़ रुपए से बना आधुनिक स्लॉटर हाउस शुरू किया गया था। नगर निगम की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर यह स्लॉटर हाउस शुरू हुआ। इस स्लॉटर हाउस को नगर निगम ने किराए पर दे रखा था। हमने यहाँ पर देखा तो स्लॉटर हाउस के बाहर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड। हमने जब इस कंपनी के बारे में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि हाईटेक स्लॉटर हाउस को सालाना 4 लाख रुपए के किराए पर दिया गया था। लाइव स्टॉक नाम की फर्म को स्लॉटर हाउस को किराए पर दिया गया था। स्लॉटर हाउस का संचालक असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा है। स्लॉटर हाउस को सील करके असलम कुरैशी को जेल भेज दिया गया है। कुरैशी के पास करीब 30 साल से शहर से मृत पशुओं के शव उठाने का जिम्मा है। पशुओं का जो चमड़ा और हड्डी निकलती है उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। इसी ठेकेदार को निगम ने स्लॉटर हाउस का जिम्मा दिया। बाकायदा MIC यानी मेयर इन काउंसिल से मंजूरी दी गई। स्लॉटर हाउस का ठेका मेयर इन काउंसिल से मंजूर किया गया। इसके दस्तावेज भी हमारे पास हैं। नगर निगम के स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन MIC में उसे गुपचुप तरीके से फिर खोलने की इजाजत दे दिए गए। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है। पड़ताल के दौरान हमारी टीम के हाथ कई ऐसे दस्तावेज लगे जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्लॉटर हाउस का टेंडर देने में बड़ी लापरवाही बरती गई और उसे टेंडर दिया गया जिस पर पहले से गोकशी के आरोप लग चुके हैं। मामले के सामने आने के बाद अब नगर निगम की मेयर की ओर से कहा जा रहा है कि जांच के बाद बड़े एक्शन होंगे। इस प्रकरण में FIR हो चुकी है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आरोप ये लग रहा है कि पुलिस, कई थानों की पुलिस जो है वो इनके साथ मिली भगत में है। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों पर जो आपसे शिकायत करने इस प्रकरण में FIR दर्ज हुई है, उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। मैम, जिस पर आरोप लगे हैं उसके कई जगह टेंडर चल रहे हैं, अभी हमने सुना, तो क्या लगता है आप लिखेंगी क्या टेंडर करने के लिए? विवेचना। हिंदू संगठनों के बढ़ते विरोध के बीच भोपाल नगर निगम घिरता जा रहा है। कांग्रेस समेत कई लोगों ने मेयर ऑफिस का घेराव किया और कहा गया कि मेयर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
लेकिन इसी बीच में हिंदू संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो स्लाटर हाउस है वो कैसे संचालन हो रहा था, क्योंकि स्लाटर हाउस को तो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नगर निगम के द्वारा किया गया था, तो आखिर कैसे ये स्लाटर हाउस संचालित किया गया और कैसे यहाँ पे गोकशी की यहाँ पे घटना हुई। बहरहाल ये पूरा मामला अभी पूरा स्लाटर हाउस विवाद में हो चुका है और इसको अभी सील कर दिया गया है, लेकिन हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तमाम वो अधिकारी नगर निगम के जो इस पूरे मामले में लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई के साथ साथ कठोर सजा देने की बात भी हिंदू संगठन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी टीम की ओर से जब मामले में और जानकारी जुटाई गई और इस टेंडर के बारे में पता लगाया गया तो सामने आया कि आरोप है कि गोपनीय तरीके से MIC ने टेंडर पास कर दिया। MIC ने बिना चर्चा और बिना स्वीकृति के टेंडर पास किया। स्लॉटर हाउस से जुड़े प्रस्ताव को महापौर परिषद ने बाहर ही बाहर पारित कर दिया। नगर निगम परिषद के निर्वाचित पार्षदों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, न ही विषय को परिषद की बैठक में रखा गया। ऐसे तमाम आरोप विपक्षी पार्षदों की ओर से लगाए जा रहे हैं। गौमांस को लेकर लगातार कांग्रेस पार्षद सवाल उठा रहे हैं और नगर निगम के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों पर निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गुड्डू चौहान है, कांग्रेस के पार्षद हैं, हम बात करते हैं। सर, हम देख रहे थे कल परिषद की बैठक में भी लगातार आप लोग हंगामा ही कर ही रहे थे। आज कह रहे हैं कि 7 लोग को 8 लोग को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। देखिए, कल पूरे दिन भर हमने इस बात का विरोध किया कि गौमांस वाले जो अधिकारी उन पर कार्रवाई हो, लेकिन नगर निगम परिषद ने किसी बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं करी। सबको पता है कि उदित गर्ग जी ने नोटशीट पढ़ाई, BK कोसलानी जो उसमें कमिश्नर थे 22 में, उनके समय पूरा प्रस्ताव आया, बना प्रस्ताव, उन पर उनका नाम किसी ने नहीं लिया। उदित गर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज भोपाल को बांस की मंडी बनाने वाले कौन अधिकारी हैं? जब उदित गर्ग जी ने वहाँ पर MIC को भेजा तब वो उदित गर्ग जी थे। जब हम लोगों ने उसको हाई कोर्ट में स्टे लगाया तो सुप्रीम कोर्ट गए, उदित गर्ग जी गए। तो उदित गर्ग से बचाने का काम नगर निगम प्रशासन क्यों कर रहा है? उदित गर्ग जी के पीछे कौन कौन लोग खड़े हुए हैं? क्या मामला है पूरा? मैं ये पूछना चाहता हूँ निगम आयुक्त से भी और पूरी भाजपा पार्षद दल से कि उदित गर्ग को बचाने का काम क्यों हो रहा है? उदित गर्ग जिस विभाग से आए उस विभाग में तुरंत भेजा जाना चाहिए। महापौर तो कह रहे हैं कि 2022 का मामला था और उसके बाद ही मान रहा हूँ ना, 2022 का मामला है, लेकिन जब उदित गर्ग जी ने जब नोटशीट भेजी वहाँ पर MIC के लिए, तो MIC ने ये प्रस्ताव परिषद में डाला था। परिषद में लाके पहले भी जब पुरानी परिषद थी, आलोक शर्मा जी महापौर थे, तब पूरे कांग्रेस पार्षद दल ने, चाहे BJP का हो चाहे कांग्रेस का हो, इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अमान्य कर दिया था। ये प्रस्ताव पुनः आता, पुनः अमान्य होता, लेकिन बाला चुपचाप जो काम किया गया वो असलम चमड़ा मॉडर्न जो है स्लाटर हाउस है उसको अनुमति दी गई और जो है 17.2 की शर्त धारा के तहत उसको जो समय अवधि बढ़ाई गई वो बगैर पेनल्टी बढ़ाई गई। मतलब उसमें इतने मेहरबान थे आप। उधर नगर निगम के अध्यक्ष की ओर से पूरा ठीकरा नगर निगम के कमिश्नर पर फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि टेंडर के बाद कमिश्नर को जाकर देखना चाहिए था कि वहां पर आखिर क्या हो रहा था। उनकी ओर से कहा गया कि रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी चाहे जो भी हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम के स्लाटर हाउस में गाय की कटाई के मामले में संदिग्ध नगर निगम भी है और कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, हम सीधे बात करते हैं। सर, आप लोग पे भी आँच आ रही है, आप लोगों ने MIC में जो है परमिशन दे दी और उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने निकल के आ रही है, क्या कार्रवाई है? क्योंकि नगर निगम की एक बड़ी जिम्मेदारी, अध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। जैसे ये मामला जब उजागर हुआ, मैंने तत्काल नगर निगम कमिश्नर को फ़ोन किया कि आप FIR कराइए जाकर, ये आपकी ड्यूटी है कि जिस स्लाटर हाउस को आपने बगैर परिषद की अनुमति के स्लाटर हाउस संचालक असलम चमड़े को देने का काम किया चोरी छुपे, और उसने आपकी शर्तों का उल्लंघन किया है। पहला अपराध तो आपने ये किया कि परिषद से छुपाया है, कमिश्नर भी उतनी जिम्मेदार है उसमें। और आपने अगर ये
अपराध किया है, संचालक द्वारा शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो नगर निगम ने एफआईआर क्यों नहीं कराई? नगर निगम भी एफआईआर कराता। कमिश्नर को इस बात के लिए कल खिंचाई भी की गई परिषद में। क्या लेकिन यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर के अकेले की बात जिम्मेदारी नहीं है ना, एमआईसी में तो महापौर भी बैठी होंगी। तो महापौर के सामने कल मेरी महापौर से बात हुई थी, महापौर तो कह रही है हमारी जानकारी में ही नहीं है सारी चीज़ें। देखिए, इस संबंध में महापौर जी क्या कह रहे हैं ये तो महापौर जी बता सकती हैं। उनको कितनी जानकारी है कितनी जानकारी नहीं है इसकी जानकारी तो वही दे सकती है। अभी तक क्या कार्रवाई रहे हैं, क्योंकि देखिए लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि जो ये लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है साहब, और गाय कटाई का मामला जिसपे बीजेपी तो राजनीति करती आई है और गाय को आगे लेके हमें चलती आई है, और ऐसे में नगर सरकार भी तो बीजेपी की है। देखिए, मध्य प्रदेश में गोकशी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट है। ये भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता का रोम रोम कहता है, और इस अपराध में जो शामिल है वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। फिर उसमें चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, राजनीतिक लोग भी अगर संरक्षक हैं तो फिर उनके बारे में भी जिनको विचार करना वो विचार करेंगे। फिलहाल मामले में अब तक ये सामने आ चुका है कि नगर निगम के अधिकारियों और जिम्मेदारों की ओर से बड़ी लापरवाही बरती गई, टेंडर प्रक्रिया में भी धांधली की गई। आरोप है कि असलम कुरैशी के साथ मिलकर स्लॉटर हाउस की आड़ में गोकशी का खेल भी चलता रहा और गौ तस्करी भी की जाती रही। ऐसे तमाम आरोप भोपाल नगर निगम पर लगाए जा रहे हैं। गोमांस मामले के सामने आने के बाद एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो नाम है असलम कुरैशी का, जिस पर 26 टन गोमांस मुंबई भेजने के आरोप हैं। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन कई सवाल अब भी बरकरार हैं। असलम कुरैशी ये वो नाम है जो इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। कई लोग इसे असलम चमड़ा के नाम से भी जानते हैं। असलम भले ही जेल में हो, लेकिन हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि असलम कुरैशी को फांसी दी जाए। फांसी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम हमारे प्रदेश के राजा से, हम प्रजाएं अपने राजा से ये मांग करने आए हैं कि उसको फांसी दें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फांसी की मांग, क्या मानते हैं जी? फांसी की मांग कर रहे हैं आप लोग, ऐसे जो गौ हत्या। असलम चमड़े को फांसी होना चाहिए, और जो बुलडोजर चलाया है तो उसको और कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए और बुलडोजर चलाना चाहिए। असलम कुरैशी के काले कारनामों की लिस्ट हमारी टीम की ओर से जुटाई गई। हमने पता किया कि असलम कुरैशी कौन है और इसका नाम भोपाल के कत्ल खाने से कैसे जुड़ा। राजधानी भोपाल के जिंसी यानी जहांगीराबाद में जो स्लाइटर हाउस संचालित होता है, उसके संचालक असलम कुरैशी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि लंबे समय से वो गौ माता की हत्या कर उसके मांस को बाहर भेजा करते थे। 26 टन गौ मांस मिलने के बाद ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमारी टीम की ओर से असलम कुरैशी के बारे में हर जानकारी जुटाई गई। हमारी पड़ताल में सामने आया कि भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस को असलम कुरैशी ही चला रहा था। लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर असलम कुरैशी ही है। अधिकृत तौर पर यह कंपनी मीट सप्लाई करने का काम करती है। स्लॉटर हाउस में मवेशी को काटने के बाद मीट सप्लाई की जाती है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौ हत्या के आरोप हैं। नगर निगम ने असलम कुरैशी को स्लॉटर हाउस के संचालक का काम दिया था। असलम कुरैशी को 20 साल के लिए स्लॉटर हाउस का जिम्मा दिया गया था। असलम कुरैशी पर आरोप है कि स्लॉटर हाउस में उसने अन्य मवेशियों की आड़ में गायों की हत्या की और गोमांस की सप्लाई करने का काम भी उसकी ओर से किया जाता रहा। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की थी कि स्लॉटर हाउस की आड़ में गोमांस का कारोबार चल रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। असलम कुरैशी लंबे समय से स्लॉटर हाउस में गाय काटने का काम कर रहा था। हालांकि वो पहले भी ट्रेनों से मांस भेजा करता था, लेकिन उस मांस में भैंसे की रिपोर्ट लगाता था ताकि किसी को शक ना हो। और असलम कुरैशी ने बेइंतहा दौलत यही मांस बेचकर कमाई है।
3 दशक पहले तक असलम कुरैशी का काम मरी हुई गायों की खाल और हड्डी को उठाना था, लेकिन सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ के चलते असलम को शह मिलती गई और धीरे धीरे उसकी पहुंच स्लॉटर हाउस तक हो गई। भोपाल में मवेशियों के शव उठाने का ठेका असलम को ही दिया जाता था। पशुओं का जो चमड़ा और हड्डी निकलती थी उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। आरोप है कि असलम मरी हुई गायों का मांस भी बेचता था। अधिकारियों और राजनीतिक पैठ के कारण उसे कई ठेके मिलते गए। शहर के बाकी मरे हुए जानवरों को उठाने का ठेका भी असलम को दिया गया। आरोप है कि असलम कुरैशी की ओर से जानवरों के अवशेष भी बेचे जाते थे। इसी ठेकेदार को भोपाल नगर निगम ने स्लॉटर हाउस का जिम्मा दिया था। बाकायदा MIC से मंजूरी भी दी गई थी। भोपाल से जब 26 टन गोमांस बाहर भेजे जाने को लेकर हंगामा हुआ तो असलम कुरैशी और भोपाल नगर निगम की साठगांठ का खुलासा हुआ। रासुका की कार्रवाई, NSA की कार्रवाई असलम चमड़े पे होनी चाहिए। पुलिस रिमांड पे नहीं ले रही है। उसके जो पार्टनर हैं भूरा और कौन कौन 3-4 लाख नाम मैं आपको बताऊंगा, वो पार्टनर वो खुलेआम घूम रहे हैं। सबको लीजिए, रिमांड पे लीजिए, कौन कौन इसमें सम्मिलित है। मामले के सामने आने के बाद सबसे पहले असलम कुरैशी की गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेजा गया। असलम कुरैशी असलम चमड़े की बात कर रहे हैं आप? जी, एक व्यापारी असलम चमड़ा, एक हड्डी, मांस, खाल, इनका व्यापारी थे। वो कानपुर से आए हुए लोग थे। उनके दादा हाफिज़ कुरैशी साहब, उनके फादर शफीक कुरैशी साहब, इरफान मियाँ या असलम चमड़े, ये सब बाहर से कानपुर से आए हुए लोग थे। ये धंधा करते थे यहाँ पर। और जिस तरह के हालात अभी जो देखने में आए, हमें सुनने में आया, 10 दिन पहले जो हम लोगों ने देखा, 10 दिन से भोपाल में एक अस्थिरता का माहौल देखा, हालात बनते बिगड़ते भी देखे। 26 टन गौ मांस का पकड़ा जाना यकीनन इस भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को और प्रदेश की गंगा जमना तहजीब को कहीं ना कहीं खंडित करता हुआ नज़र आता है। पहले भी कई बार गायों के अवशेष पाए जाने के बाद असलम कुरैशी का नाम सामने आया कि उसकी ओर से गायों की हत्या की गई है और गोमांस की तस्करी की जाती है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने जांच नहीं की और न उस पर सख्त एक्शन लिया गया। असलम कुरैशी ने मीट के कारोबार से अब तक 35 मकान बना लिए और लग्जरी लाइफ जीता है। और ऐसा कहना है लोगों का कि वो अय्याशी से लेकर तमाम रईसी शौक करता था। कई प्रॉपर्टियां उसकी राजधानी भोपाल के रिहायशी इलाकों में स्थित है। और साथ में बात करें तो उन्हें जुआ खेलने का बड़ा शौक था, जिसे खेलने के लिए वो विदेश भी जाते थे और मुंबई भी। सवाल है कि जब असलम कुरैशी पर गायों की हत्या के आरोप पहले से लग रहे थे तो फिर उसे ही नगर निगम ने ठेका क्यों दिया? अब इस मामले में कमेटी बनाकर जांच करने की मांग हो रही है। असलम कुरैशी और उसका साथ देने वालों का राज जल्द ही खुल जाएगा। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।